हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आपकी पुस्तक गद्य संकलन का 7वां पाठ जो है क्या निराश हुआ जाए वह पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई है। क्या निराश हुआ जाए में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भारतवर्ष के बारे में, समाचार पत्रों के बारे में, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है। चलिए पढ़ते हैं क्या है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार मुझसे कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोष को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाएगा। दोष किस में नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं कि एक बार वो बैठे बैठे समाचार पत्र पढ़ रहे थे, तो वो पढ़ते हैं क्या कि पूरे समाचार में सिर्फ ठगी, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार के बारे में दिया हुआ है। कहीं पर भी कुछ अच्छी न्यूज़ जो है वह नहीं दी गई है। अगर कोई हमारे देश का ईमानदार आदमी है तो उसमें भी लोग क्या है, सिर्फ दोष देख रहे हैं। कोई किसी के गुणों को नहीं देखता है, सिर्फ और सिर्फ दोष को देखता है। तो लगता तो सिर्फ ऐसा है कि इस दुनिया में जो कुछ काम धंधा नहीं कर रहा है वही आदमी सुखी संपन्न है और दोष से रहित है। अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो लोग उसमें भी दोष ही देख रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे देश में जो है वह ईमानदारी जो है वह बची ही नहीं है। लोग सिर्फ और सिर्फ दोषों को ही देख रहे हैं। यही कारण है कि आज आदमी में जो है सिर्फ दोष अधिक दिखाई दे रहे हैं। उसकी अच्छाई, उसकी ईमानदारी, उसके गुण जो हैं वह बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे हैं। और ये क्या है, यह एक चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? विवेकानंद और राम तीर्थ का अत्याधुनिक ऊंचाइयों वाला भारतवर्ष कहाँ है? यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पूछ रहे हैं कि यही वह भारतवर्ष है जहाँ पर तिलक और गांधी जी को देखा गया था। वाल्मीकि और राम तीर्थ का आध्यात्मिक ऊंचाइयों वाला भारतवर्ष कहाँ है? रविंद्र ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्यता वाला भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया है? यहाँ पर क्या कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि पहले वाला जो भारतवर्ष था वह कहाँ गया, कहाँ डूब गया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप सिर्फ क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों का मिलन भूमि महामानव समुद्र कहाँ सूख गया है? पहले कहा जाता था ना कि सभी जो हैं वे क्या हैं, एक हैं, लेकिन वह सब कहाँ हैं? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह जो भारत है, हमारे महान जो पुरुष हैं उनकी और उनके सपनों की भारत भूमि है और ये हमेशा रहेगी।
ऊपर के स्तर पर जितना भी कोलाहल और उथल पुथल क्यों ना दिखाई दे रहा हो, नीचे सतह जो है अंचल गंभीर्य में अब भी भारत महान है, अनुकरणीय है। स्टूडेंट, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि धरती के ऊपर कितना भी कोलाहल क्यों ना हो, कितना भी शोरगुल क्यों ना हो, कितना भी उथल पुथल क्यों ना हो, लेकिन इसके नीचे की जो सतह है वह क्या है? अचल है, गंभीर्य है, जो कि अब भी महान भारत है। स्टूडेंट, इसके आगे की जो कहानी है क्या निराश हुआ जाए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।